मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चेहरे बदलने के झांसे में नहीं आएगी जनता, उसने सरकार बदलने का मन बना लिया। दीपेंद्र हुड्डा। मैं राजनीति नहीं करता, राजधर्म निभाता हूं। दीपेंद्र हुड्डा। हमारा नारा है बुढ़ापा पेंशन होगी 6000, मेट्रो होगी रोहतक पार। दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी संविधान बदलने को 400 पार का नारा लगा रही है, हम उसको संविधान का एक शब्द बदलने नहीं देंगे। दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी सरकार ने काम कुछ किया नहीं, लेकिन अहंकार सातवें आसमान पर है। दीपेंद्र हुड्डा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज बेरी हलके के गांव खरहर, वजीरपुर, बागपुर, मांगावास, पलड़ा, जहाजगढ़, एमपी माजरा, पहाड़ीपुर, अच्छेज, गोधड़ी, सफीपुर, मलिकपुर, माजरा डी आदि गांवों में चुनाव प्रचार किया और लोगों से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता संविधान बदलने के लिए 400 पार के नारे लगा रहे हैं, लेकिन हम बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी बदलने नहीं देंगे। बुढ़ापा पेंशन होगी 6000, मेट्रो होगी रोहतक पार। इस सरकार ने हरियाणा को महंगाई, बेरोजगारी, नशा, अपराध, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। बीते 10 वर्षों में काम किया कुछ नहीं, प्रदेश का भट्टा बैठा दिया। बीजेपी नेताओं का अहंकार सातवें आसमान पर है। इस सरकार में लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान चली गई। किसान, मजदूर, महिलाएं, आंगनबाड़ी वर्कर, खिलाड़ी, कर्मचारी, सरपंच, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, हर वर्ग पर सरकार ने लाठियां बरसाई। यही कारण है कि लोगों में इस सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है और जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। चुनाव आए तो बीजेपी ने लोगों की इस नाराजगी भांप कर प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्रियों के चेहरे बदल दिए, लेकिन जनता मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चेहरे बदलने के झांसे में नहीं आएगी, उसने सरकार बदलने का मन बना लिया है। इस दौरान विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, विधायक कुलदीप वत्स मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वो राजनीति नहीं करते, राजधर्म निभाते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति में 2 चीजें देखी जाती हैं, पहला उसका काम और दूसरा उसका आचरण। बीते 19 वर्षों में लोगों ने मेरा काम भी देखा और आचरण भी देख लिया। इस बार जनता का साथ, समर्थन, आशीर्वाद मिलने पर उनका प्रयास होगा कि दिल्ली में उनके चुनाव क्षेत्र की पहचान और मान सम्मान देश में ऊंचा हो। झज्जर, रोहतक, कोसली का क्षेत्र नोएडा, गुड़गांव की तर्ज पर आगे बढ़े ताकि इलाके के नौजवानों को कहीं बाहर जाने की जरूरत न पड़े। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संकल्प दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपये महीना पेंशन, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, युवाओं के लिए खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर पक्की भर्ती, किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदेंगे, गरीब परिवारों के लिए 100 गज की मुफ्त प्लॉट योजना लागू कर उस पर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान देंगे, जनता को परेशान करने वाले पोर्टलों से छुटकारा दिलाएंगे, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, गरीब परिवारों को पीला कार्ड, खेल खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पद पाओ की नीति लागू करेंगे, पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे और जैसे 2005 में सरकार बनने पर हरियाणा से अपराध व अपराधियों का सफाया किया था, वैसे ही सारे गुंडे बदमाशों को हरियाणा से बाहर कर अपराध मुक्त व भय मुक्त हरियाणा बनाएंगे। हमारे क्योंकि समय का अभाव देखते हुए मैं एक का नाम ना लेते हुए सभी उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी गांव के पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि नाम मैंने किसी के भी नहीं लिए। समय का थोड़ा सा टाइम बचाते हुए, क्योंकि बहुत घंटे लेट चल रहे हैं और आगे बहुत लंबा जाना है। सब जानते हैं कि मैं सबको जानता हूं और सबका मान सम्मान। आज चुनाव का समय है। आपको पता है कि जो आप फैसला करोगे ना सिर्फ एक सांसद बनाने का फैसला है, मगर हरियाणा में सरकार बनाने का भी यही फैसला है, क्योंकि हरियाणा में 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज से 18 साल पहले आपके आशीर्वाद से लोकसभा चुनाव मैंने जब पहली बार लड़ा था तब मैंने एक बात कही थी कि आने वाले समय में मेरा, आपने कहा भाषण दो, मैंने कहा भाषण नहीं देना चाहता मैं लंबा, मेरी बात ना बोले, मेरा काम बोले तो आप मेरा साथ देना। और आज 18 साल के बाद भी मैं वही बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। इन 18 वर्षों में जो किया, जो अपने इलाके के लिए किया, वो आपके सामने है। किसी भी जनप्रतिनिधि को तोलने के 2 ही पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण। अगर मैं अपने काम पे और अपने आचरण पे अगर आपकी आत्मा गवाही दे कि मैं खरा उतरा हूं अपने इलाके के लिए, तो आप मेरा साथ, मेरे को आशीर्वाद आप जरूर देना। मैं आपसे आग्रह, यही मैं आपसे आग्रह है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा।
देश की संसद में भी अपने इलाके का मान सम्मान में बढ़ाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और अपने लोकसभा क्षेत्र को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के लिए भी मैं अपनी तरफ से जो हो सकेगा वो प्रयास करूंगा। और आपका आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का आशीर्वाद साबित नहीं होगा, आपका आशीर्वाद हरियाणा में 3 महीने के बाद आपकी सरकार बनाने का वो आशीर्वाद काम करेगा। क्योंकि हरियाणा में इसीलिए सरकार बदलनी जरूरी है कि ये जो सरकार खट्टर सरकार हरियाणा में रही, 10 साल आपने इनको मौका दिया, लेकिन 10 साल में आज इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर आप पता करके देखना, सोनीपत पूछना कौन जीत रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आप भिवानी महेंद्रगढ़ पता करना कौन जीत रहा है तो बोला राव दान सिंह जीत रहे हैं। चारों तरफ चारों दिशाओं में ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लोगों की नाराजगी इस सरकार से, और हरियाणा के अंदर निश्चित तौर से आपकी सरकार आ रही है 4 महीने बाद। और मगर उससे पहले लोकसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद, भाई पलड़ा गांव मेरा अपना गांव है, मेरे को गांव से हमेशा से एक अपनापन और बड़ा आशीर्वाद गांव का मिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं गांव से कि भाई इस बार पलड़ा गांव से आपका पूरा आशीर्वाद मिलेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि गांव के लिए हमेशा, गांव के लिए पहले भी जब सरकार थी आपने देखा, और गांव के लिए हमेशा कोई कसर गांव के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। जब भी आप गांव की कोई बात आएगी तो अपने गांव के लिए सदा मेरा प्रयास रहे। और अपने इलाके के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, ये आने वाले समय में सरकार हमारी बनेगी और हमारी यही प्राथमिकता होगी। 6000 बुढ़ापा पेंशन का हमारा संकल्प है, 300 यूनिट बिजली फ्री का हमारा संकल्प कांग्रेस पार्टी का है, 500 रुपए गैस सिलेंडर ताकि महंगाई की कमर टूटे संकल्प है, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी की गारंटी, 2 लाख पक्की नौकरी जो उन्होंने समाप्त कर दी, जो नौकरियां समाप्त कर दी, जिन नौकरियों को बिना पेंशन बिना रिजर्वेशन के बीजेपी सरकार ने खत्म कर दी। आपने देखा कौशल निगम के माध्यम से कच्ची नौकरी हरियाणा सरकार में, यहां तक कि फौज की नौकरी भी जिन्होंने कच्ची कर दी। पक्की भर्ती होती थी, हरियाणा से 5,500 नौजवान पक्की भर्ती फौज में जाते थे हर साल, देश की आजादी से लेकर 2019 तक। मगर मोदी जी को क्या सूची, किसी की मांग नहीं थी, मगर देश की फौज पे सबको गर्व था, लेकिन देश की फौज की पक्की भर्ती को हटा के कच्ची भर्ती कर दी। अग्निपथ योजना ले आए, आप अंदाजा लगाओ 4 साल के बाद कोई 21 साल 22 साल में घर आएगा वापस बिना पेंशन के, तो वो रिटायर होकर 21-22 साल का बच्चा घर आ जाएगा, तो उसका क्या भविष्य होगा। तो ये बातें हैं आपके बीच में। तो हमारे संकल्प है 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा के अंदर पहली कलम से पक्की भर्ती निकलवाने का काम करेंगे। एससी वर्ग के हमारे भाइयों को इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की सहायता से मकान 100 गज के प्लॉट की स्कीम लेके आएंगे और अपने प्रदेश को तो खुशहाली के रास्ते पे लेके ही जाएंगे। लेकिन हमारा ये इलाका रोहतक का ये इलाका, झज्जर का ये इलाका, दिल्ली के एक तरफ नोएडा है, एक तरफ गुड़गांव है, तो एक तरफ रोहतक झज्जर का ये क्षेत्र है। ये कोशिश करी थी जब हमारी सरकार थी कि ये दिल्ली के नजदीक हमारे इलाके को भी फायदा मिले। बड़ी मुश्किल से यहां राज आया था, अपने इलाके के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला हुड्डा साहब के रूप में। आपने को याद होगा उन 10 सालों में बहादुरगढ़ में मेट्रो आई तो झज्जर में रेल की लाइन आई, सारे बाईपास बने, 4 लेन की सड़कें आई, कहीं 2 थर्मल के कारखाने आए, तो कहीं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना, कहीं बड़े बड़े उद्योग आए और हमारा इलाका भी आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो विकास की प्रक्रिया वहीं रुकी पड़ी है। आज ये भी हम संकल्प लेते हैं आने वाले समय में जब गुड़गांव और नोएडा इतना आगे हो सकता है तो ये झज्जर का, रोहतक का इलाका जो कि दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव